नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ और 15 से 22 सितंबर तक इस बार वर्ल्ड बैलेंस वीक मनाया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक इत्यादि पे लोगों से कुछ निवेदन किया था कि आपके वर्टिगो के बारे में अगर कोई डाउट्स हैं तो उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछें। तो जो प्रश्न हमें भेजे गए हैं हम सिलसिलेवार तरीके से उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रश्न जो हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि वो ये है कि सबसे पहले तो मूलभूत कारण क्या है वर्टिगो का, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड चक्कर या वर्टिगो। तो जो क्लासिकल वर्टिगो है जो 90% से ज़्यादा लोगों को होती है, उसमें वर्टिगो या चक्कर का ये कारण होता है कि हमारा एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसको हम वेस्टिबुलर ऑर्गन कहते हैं। ये हमारे कान के पीछे जहाँ सुनने का अंग होता है उसके साथ में ये एक बैलेंस का अंग होता है जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। अगर किसी भी कारण से इस अंग में कोई भी डिफेक्ट आ जाए, इसके क्रिस्टल अलग हो जाए या कोई भी बात हो जाए तो हमें चक्कर आने लगते हैं। और चक्कर का मतलब ये होता है कि मूवमेंट हो नहीं रहा है पर हम मूवमेंट को परसीव कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, इसको हम चक्कर कहते हैं। दूसरा जो सवाल हमसे 2-3 मिलते जुलते सवाल जो लोगों ने पूछे हैं वो ये पूछे कि झुक के सीधे होने पे हमें कई बार चक्कर आता है, कई बार बैठ के उठने में चक्कर आता है, और कुछ लोगों ने ये भी कहते हैं कि जब वो उकड़ू बैठते हैं यानी स्क्वैट करते हैं, जैसा हम इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठते हैं तो उससे उठते हैं तो उनको चक्कर आता है। तो इसका क्या कारण है? तो जो इस प्रकार के चक्कर हैं ये यूजुअली क्लासिकल वर्टिगो नहीं होते, ये डिजीनेस होती है जिसको हम हिंदी में चक्कर बोल देते हैं। और इसका मुख्य कारण ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्योंकि जब आप नीचे झुक के सीधे होंगे या स्क्वेटिंग से उठेंगे तो हो सकता है टेम्परेरीली ब्रेन में सर्कुलेशन हल्का सा कम होता है या बीपी कम होता है, तो इस कारण से ये चक्कर आते हैं। जरूरी नहीं है ये हमेशा किसी बीमारी का लक्षण हो, अगर ये कभी कभार आते हैं बहुत तो डर की कोई बात नहीं है। पर अगर ये बहुत बार बार आते हैं तो आपको अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए कि कोई हार्ट की पंपिंग में कोई कमी तो नहीं है या किसी प्रकार से आपको कोई डिहाइड्रेशन या और कोई समस्या तो नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग और पूछते हैं कि साहब ये सर्वाइकल की वजह से जो वर्टिगो आता है वो क्या होता है। तो जो सर्वाइकल वाला वर्टिगो है ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और इसके लिए जितने मरीज जिम्मेदार नहीं है उससे कहीं गुना ज़्यादा डॉक्टर जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये भ्रांति फैलाई है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत लूजली मरीज को, किसी भी वर्टिगो के मरीज को बोल देते हैं कि आपको सर्वाइकल हो गया है। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी बीमारी है वर्टिगो जिसका बहुत रेयर मैनिफेस्टेशन होता है। सर्वाइकल में ज़्यादातर गर्दन दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, हाथ पांव तक नस का दर्द आ सकता है और इसका चक्कर बहुत हल्का या मामूली चक्कर होता है। पर चूंकि हम जब गर्दन घुमाते हैं लेफ्ट राइट तो हमें चक्कर आता है, तो ये बहुत भ्रांति डॉक्टर्स को भी है कि ये सर्वाइकल का चक्कर नहीं है, चक्कर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम गर्दन घुमाते हैं तो हमारा वेस्टिबुलर ऑर्गन भी घूमता है और जो वेस्टिबुलर ऑर्गन का वर्टिगो होता है वो भी गर्दन घुमाने पर ही बढ़ता है। तो इस कारण से ये भ्रांति फैली हुई है। तो सर्वाइकल वर्टिगो कोई खास बीमारी है नहीं और ये बहुत ही रेयर है। उसके अलावा गैस के वर्टिगो के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि साहब गैस हो जाती है उससे हमें वर्टिगो या चक्कर हो जाता है। तो ये भी एक भ्रांति है, गैस का कोई वर्टिगो नहीं होता, गैस दिमाग पे चढ़ के चक्कर करे ऐसा कभी नहीं होता। ये भ्रांति बहुत लोगों को माइग्रेन में भी है कि साहब हमें गैस का सिरदर्द होता है। और इस भ्रांति का कारण क्या है कि हमारे ब्रेन में एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है। तो जब भी हम किसी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, चाहे चक्कर हो या सरदर्द हो, तो वो ट्रिगर करता है और हमें वॉमिटिंग आती है। उसके साथ में हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम भी सक्रिय होता है, तो पेट में फूलापन या जी खराब लगने जैसा हो सकता है। और कई बार इस वॉमिटिंग के बाद चक्कर या सरदर्द कम हो जाता है। तो लोगों को लगता है ये गैस के चक्कर नहीं, चक्कर है, जबकि ये गैस के चक्कर या गैस का माइग्रेन नहीं होता। ये जो वॉमिटिंग है ये सेंट्रल मैकेनिज्म ब्रेन से आती है जो एक सेकेंडरी फिनोमिना है। इसके अलावा हार्ट के वर्टिगो के बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मुझे चक्कर आ रहा है तो क्या ये हार्ट की बीमारी के लक्षण है। तो जो हम क्लासिकल वर्टिगो कहते हैं, जो हमने बताया 90% लोगों में होता है जिसमें जोर जोर से सर घूमता है, वो ज़्यादातर हार्ट की बीमारी का लक्षण नहीं होता, वो वेस्टिबुलर ऑर्गन से ही आता है। पर जो डिजीनेस होती है, आंखों के सामने अंधेरा आना, सर अचानक हल्का हो जाना, पसीने आ जाना, ये हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। अगर हार्ट की रिदम में कोई दिक्कत है, ब्लड प्रेशर लो है, या कभी कभार हार्ट अटैक के भी लक्षण हो सकते हैं अगर इसके साथ में आपको छाती में दर्द या टाइटनेस हो रही है तो ऐसी कंडीशन में जरूर कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उसके अलावा हमसे लोगों ने पूछा है कि हम डेंजरस वर्टिगो या खतरनाक वर्टिगो को कैसे पहचानें और ये कितने % केसेस में वर्टिगो खतरनाक होता है। तो ज़्यादातर तो वर्टिगो खतरनाक नहीं होता, ये सिर्फ आपको परेशान करता है, गंभीर बीमारी नहीं होती। पर कुछ केसेस में ये गंभीर बीमारी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन की जड़ जो ब्रेन स्टेम है अगर वहाँ लकवा है या उसके संतुलन के अंग में लकवा है तो भी इसी प्रकार के चक्कर आ सकते हैं। तो इनको हम कैसे पहचानें? अगर आंखों में कोई तिरछापन, भैंगापन या डबल विजन हो रहा है, अगर चलने में या हाथ पाँव में लड़खड़ाहट या संतुलन की कमी है, आवाज़ लड़खड़ा रही है, चेहरा तिरछा हो रहा है, तेज सर दर्द हो रहा है
और दूसरा, अगर चक्कर अपने आप शमित नहीं हो रहा है, अपने आप कम नहीं हो रहा है, जो वर्टिगो होता है वेस्टिबुलर का, जैसे ही अपन गर्दन घुमाएंगे आपको तेज चक्कर आएगा, पर अगर गर्दन उसी पोजीशन में रखेंगे तो कुछ सेकंड बाद वो चक्कर धीरे धीरे कम होने लगता है। पर जो सेंट्रल कॉज का वर्टिगो होता है वो नॉन फटिगेबल होता है, वो 24 घंटे तक आता ही रहता है, कम नहीं होता। तो इस तरीके से हम गंभीर चक्कर को पहचान सकते हैं। तो मूलभूत रूप से एक तो हमारा कन्वेंशनल वर्टिगो होता है 90% केसेस में, जो वेस्टिबुलर ऑर्गन की वजह से होता है, और दूसरा कुछ और चीजें भी होती है जिसको हम चक्कर कहते हैं, डिजीनेस, जो बीपी के फ्लक्चुएशन से, हार्ट के रिदम के डिस्टर्बेंस होने से हो सकती है। धन्यवाद।